ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफिरी को सहज ही पार कर लेंगे। मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफिरी को सहज ही पार कर लेंगे। यात्रा लंबी है, बड़ी है। बुद्धि के योग को चेक करो। बाप से शक्ति मिलती रहती है। जब जब बच्चे अपने आप को आत्मा समझकर बाप को याद करते हैं, मन बुद्धि संस्कार शुद्ध होते जाते हैं, पावन बनते जाते हैं, क्योंकि विकर्मों का विनाश हो रहा है। समझ की बात है। बच्चे सदा बाप याद रहे बुद्धि में, बाप की याद कभी ना भूलें। यह संगम मिला ही इसलिए है कि तुम याद की यात्रा में कायम रहो। बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो। बुद्धि का योग अगर बाप से नहीं है तो तुम्हारी बुद्धि माया के पास है। माया बुद्धि से विकर्म कराएगी, परमत मनमत पर चलाएगी। फिर बच्चे गिर जाओगे। फिर गिरने के बाद कौन उठाएगा? उठोगे श्रीमत से ही, पर अगर तुम श्रीमत पर नहीं चलते तो कौन उठाएगा? बच्चे, घड़ी घड़ी माया आएगी, घड़ी घड़ी मनमत परमत आएगी। ध्यान देना, जब जब माया आती है समझ जाना तुम्हारा बुद्धि का योग बाप से टूटा हुआ है, बाप से नहीं है। माया से बुद्धि योग होगा तो माया बुद्धि को चलाएगी, बाप से बुद्धि योग होगा तो बाप चलाएगा। तुम्हें बड़ा आनंद आएगा जब बाप बुद्धि को चलाएगा। जब बाप बुद्धि को चलाता है तो स्व कल्याण और विश्व कल्याण निश्चित होता है। माया चलाती है बुद्धि को परवश करके तो अकल्याण कराती है, खुद का भी और दूसरों का भी। इसलिए बच्चे, बुद्धि का योग बाप से कायम रहे। जिस निवाले में तुम बाप को याद नहीं करते हो, वो निवाला तुम्हारे द्वारा माया सेवन करती है और माया और ही पतित बनाती है। क्या होगा अगर माया ने तुम्हारे बुद्धि को पकड़कर निवाला सेवन किया? तो वो निवाला निवाला नहीं, जहर बन जाता है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के अंदर। और उस जहर से जो ऊर्जा निकलेगी वो क्या करेगी? तुम्हारे बुद्धि को और ही खलास कर देगी। माया के लिए तो एक दाना भी काफ़ी है जो तुम माया की याद में खाओ, बस माया का काम हो गया। सारे निवाले तुमने बाप की याद में खाए और एक दाना माया की याद में गया पेट में, बस माया का काम हो गया। इसलिए बच्चे, हर कर्म में बाप याद रहे। लंबी मुसाफिरी है, लंबी यात्रा है, पद भी उतना ऊंचा है। और पद पाओ या ना पाओ बच्चे, वो तो बाद की बात है। पद की बात, पद पाना ये बाद की बात है, पर विकर्म तो बाकी है ना तुम्हारे। ऐसे तो नहीं है ना कि सिर्फ याद करने से पद मिलेगा, इसलिए तुम याद करो या नहीं करो, मर्जी तुम्हारी। बच्चे, पद की बात बात में है, पद की बात बाद में है। जैसे ये बात समझ है।
ये समझ की बात है। पद तो बाद में मिलेगा, पर मुख्य है विकर्मों का विनाश किससे होगा? बाप की याद से, और कोई उपाय नहीं है। बाप को याद करेंगे तो इतने जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। बच्चे देखो, विचार करो, बाप ने कितनी बातों से तुम्हें छुड़ाया। पूजा पाठ, होम हवन, मंत्र तंत्र यंत्र, कितनी धारणाओं से बचाया बाप ने। और एक ही आसान बात कही है, बच्चे बस आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। न कोई दान पुण्य करना है, न कोई बात दुनियावी करनी है, बस बाप को याद करना है आत्मा समझकर। कितनी आसान विधि बताई है बाप ने, पर सभी बच्चे करते नहीं। बच्चे सभी के विकर्म हैं, बहुत विकर्म हैं। देखो, विकर्म चुकतू नहीं होंगे तो सजा खाकर चुकतू करना पड़ेगा, पर बिना चुकतू किए तुम यहाँ से अपने घर नहीं चल सकते। इसलिए देखो, चुकतू करो, वरना धर्मराज से सजा खानी पड़ेगी। इससे अच्छा बाप को याद करो। सदा बाप बुद्धि में, मैं और मेरा बाबा, और कुछ भी याद ना आए, कायम रहे यह अवस्था, यह स्थिति। भल कर्म करो, पर बाप को क्यों भूलना है? बुद्धि की ही तो बात है, बल्कि बुद्धि में बाप है तो बुद्धि भटक नहीं सकती। हाथों से कर्म अपने आप होता जाएगा, पैरों से, आँखों से, मुख से, कान से अपने आप कर्म होंगे, क्योंकि बाप याद है ना बुद्धि में। कभी बच्चे प्रयोग करके देखना, बाप को कंबाइंड स्वरूप में रख कर कोई कर्म करके देखना, कैसे लगता है, कर्म का परिणाम क्या होता है, अनुभव तो लेना। समझें, जब जब गलती होती है बच्चों से, समस्या आती है, वरना बच्चे बाप की याद में नहीं है, मायावश हैं। माया क्या कर रही है? मनमत परमत पर चला रही है। इसलिए बच्चे ध्यान देना, माया तुम्हारे ही योग बल को खर्च करेगी। माया के पास उसका योग बल नहीं है। माया तुमसे ही संकल्प उठवा के, तुम्हें ही खाली करा के, तुम्हें ही मरवाएगी। ध्यान देना। इसलिए बाबा कहता है मन मत छोड़ो, पर मत तो बिल्कुल ही छोड़ो। बच्चे, तुम्हें लगता होगा माया कहीं और से इस्तेमाल कर रही है, गलत फहमी है बच्चे। माया तुम्हारा योग बल समाप्त करती है, माया तुम्हारा ज्ञान बल समाप्त करती है, और तुम खाली हो जाते हो। इसलिए मनमत पर चलकर अपना धन खाली नहीं करना। ज्ञान का, योग का धन जो तुमने इतने वर्षों से जमा किया है, श्रीमत पर चलने के बाद वो कंपाउंड इंटरेस्ट में उसका रिटर्न मिलता है, तुम्हारे ज्ञान बल, योग बल का। पर मनमत पर चलोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट के भी कई गुना ज़्यादा में वो खर्च हो जाएगा, एक झटके में खाली कर देगी। मनमत पर मत, श्रीमत भरपूर करेगी। ध्यान में रखना। तो बुद्धि योग बाप से लगा रहे सदा। बच्चे ध्यान में रखना। प्रश्न है, बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है? उत्तर है देह अभिमान का। देह अभिमान आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ। इसलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है। जब कुर्बान हो गए तो उस एक की ही याद रहे, उन पर ही बलिहार जाना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना है। बच्चे देखो, देहाभिमान आया तो मरा। ये मान, अपमान, निंदा, स्तुति, गुस्सा, नाराजगी, उदासी, इरिटेशन, ये सब देहाभिमान हैं।
देहाभिमान आया कि मरा, नुकसान हुआ तुरंत के तुरंत। इसलिए बच्चे देहाभिमान में नहीं आना। देहाभिमान में आए कि व्यभिचारी हो जाएंगे। देहाभिमानी बच्चों को कुर्बान होने में दिक्कत होती है, मन नहीं होता उनका समर्पित होने का, बाप के साथ चलने का, श्रीमत को पालन करने का। देखो, जिनको श्रीमत को पालन करना है दिल से, मैं लिख के देता हूं, उनके सपने में भी श्रीमत नहीं टूट सकती, सपने में भी। पर जिन्हें चलना ही नहीं है श्रीमत पर, अपनी मनमत और परमत को ही अप्लाई करना है, धारणा में लाना है, उसी पर चलना है, वो कितनी भी कोशिश करे श्रीमत पर नहीं चल सकते, क्योंकि तुम्हारा बीज ही मनमत परमत है ना। तुम श्री से ज्यादा अपने आप को एक्सपर्ट समझते हो। जो श्री श्री बाप है उससे ज्यादा एक्सपर्ट तुम्हें लगता है कि तुम हो। इसलिए तो तुम श्रीमत पर नहीं चलते, इसलिए तो तुम्हें श्रीमत का गुस्सा आता है, नाराज होते हो, तुम्हें लगता है तुम्हारी मत ही श्रेष्ठ है। बाप को क्या समझ है? हाँ बच्चे, मुझे कोई समझ नहीं है, मैं तो अभी अभी आया हूँ इस संसार में 36 में। तुम ही समझदार हो, 5000 साल से पाठ बजा रहे हो, समझ है। देखो, जिन्हें सच्चे दिल से पालन करना होता है ना, उनसे कभी नहीं टूट सकती, कभी नहीं टूट सकती, समझ है। पर अगर टूटे भी ना तो बाप कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि बाप जानता है सच्ची दिल वाला है। मन नहीं था तोड़ने का, मन नहीं था तोड़ने का, ड्रामानुसार टूटी है। सच्ची दिल वाला, मैं जानता हूं इसे। पर जो सच्ची दिल वाला नहीं होता ना, बाप उसे डांट लगाता है। तुम्हें करना ही नहीं है ना, समझ की बात है। इसलिए बच्चे चेक करो, कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है। कुर्बान नहीं हो सकते आसानी से। बहुत बच्चे बाप को वर्षे में पाए, ये सबका भाग्य नहीं है ना बच्चे। बाप सबको नहीं मिलता, सभी बाप के नहीं बन पाते। जब तक तुम तुम्हारे हो, तुम मेरे नहीं बन सकते। मेरा बनना है तो तुम अपने से भी अपना अस्तित्व समाप्त करो, अपने से भी अपनी मालिकियत समाप्त करो। जो तुम्हें लगता है ना तुम तुम्हारे मालिक हो, ये समाप्त करो, तब तुम मेरे बनोगे। जब तक तुम तुम्हारे मालिक हो, मैं तुम्हारा मालिक नहीं बन सकता। ध्यान में रखना, क्योंकि तुम तुम्हारे हो। जो जिसका है वो मेरा नहीं बन सकता, जो किसी का नहीं है वही मेरा बन सकता है। ध्यान में रखना। इसलिए आसानी से कुर्बान नहीं हो सकते बच्चे, बाप पर बलि नहीं चढ़ सकते। बलि चढ़ने के लिए बहुत लगता है, दिल की सच्चाई सफाई लगती है, समझ है, सच्चाई सफाई। बलि चढ़ने वाले बच्चे, उनकी अवस्था इतनी ऊंची होती है ना, बाप के वचनों को इस तरीके से सुनेंगे, इस तरीके से धारण करेंगे, इस तरीके से समझेंगे कि उन्हें पूरा अर्थ समझ में आएगा, बाप क्या कहना चाहता है, क्या कराना चाहता है। समझ है बच्चे, चेक करो, कुर्बान हुए हो बाप पर। जब कुर्बान हो गए तो उस एक की ही याद रहे, उन पर ही बलिहार जाना है, उनकी ही श्रीमत पर चलना है। कितनी बार रोज रोज श्रीमत श्रीमत श्रीमत, हर मुरली में एक ही बात आती है,
रोज सुन रहे हो और रोज तोड़ रहे हो, पता नहीं है। ए फॉर एप्पल बच्चा एक दिन में सीख जाता है। श्री फॉर श्रीमत तुम्हें नहीं समझ में आती, कब से बाप सिखा रहा है श्री फॉर श्रीमत, क्यों नहीं समझ में आती बच्चे? या तो तुम्हारा भाग्य नहीं है, या तो तुम लायक नहीं हो इतनी ऊंची अवस्था के लिए, इतने ऊंचे ज्ञान के लिए। क्या समस्या है? तुम खोज निकालो बच्चे। तुम्हें श्रीमत क्यों नहीं समझ में आती, जो इतनी आसान है? कोई बड़ा आपका रॉकेट साइंस नहीं है, इतनी आसान चीज है। बाप जो कहे वो करना है, वो है श्रीमत। फिर भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठ पा रही, फिर भी तुम मनमत पर चल रहे हो, फिर भी तुम परमत पर चल रहे हो। इतनी कैसे मारी हुई और मरी हुई बुद्धि है तुम्हारी? चेक करो बच्चे, कैसे किसकी बुद्धि इतनी मर सकती है? कल्पना से बाहर है, कैसे मर सकती है बुद्धि? चेक करो। इतना भी कोई डल नहीं हो सकता ना, मंद नहीं हो सकता, मूर्ख अज्ञानी नहीं हो सकता कि उसे एक बात बार बार समझानी पड़े। कैसे इतनी तुच्छ बुद्धि हो सकती है जो श्रीमत बार बार समझानी पड़े? बच्चे चेक करो, अपनी अवस्था को चेक करो। माया का काम है तुम्हें श्रीमत पर चलने ना देना, और तुम्हारा पुरुषार्थ है हर हालत में श्रीमत पर चलते रहना। चेक करो अपने आप को, क्या हो रहा है? तुम चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? तुम चेक करो। बच्चे श्रीमत पर अटेंशन देना, श्रीमत का ध्यान देना बच्चे। श्रीमत सब कुछ है, श्रीमत नहीं तो कुछ नहीं है, ध्यान देना। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। थकना नहीं है बच्चे, फ्रेश रहना है। थकना नहीं है, भागना नहीं है, एकदम फ्रेश रहना है, ठीक रहना है। क्यों थके? किस लिए थके? किस कारण से थके? चेक करो। नहीं थकना है बच्चे, समझ की बात है। ओम शांति। भगवान उवाच, भगवान अपने बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। यह कोई मनुष्य नहीं, गीता में लिखा हुआ है। श्री कृष्ण भगवान उवाच, अब श्री कृष्ण सारी दुनिया को माया से लिबरेट करे, यह तो संभव नहीं है। बाप ही आकर बच्चों प्रति समझाते हैं। जिन्होंने बाप को अपना बनाया है और बाप के सम्मुख बैठे हैं। बच्चे, बाप क्या कह रहा है देखो, समझो इस बात को। कौन ज्ञान दे रहा है? कौन मुरली चला रहा है? बच्चे समझे। अभी ये भी तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, समझने की या समझाने की। किसी को समझा तो नहीं सकते कि बाप बैठा है और मुरली चला रहा है। इस बात की समझ नहीं दे सकते किसी को। ये अपनी अपनी समझ की बात है कि कौन बैठा है, कौन मुरली चला रहा है, कौन समझा रहा है, कौन हमारा उद्धार कर रहा है, कौन हमें श्रीमत दे रहा है। ये एक दूसरे को नहीं समझा सकते, नहीं समझा सकते। एक परिवार में माँ समझ गई, बच्चे को नहीं समझा सकती कि परमात्मा बैठा है, उसका पाठ होगा तो वो समझेगा। पिता को नहीं समझा सकते।
चाचा मामा काका को नहीं समझा सकते। ये समझाने की बात नहीं है बच्चे, ये समझने की बात है। जिन्होंने समझा उन्होंने ही समझा। ये कार्य ही ऐसा है, ये ज्ञान ही ऐसा है। तुम किसी को समझा नहीं सकते, बता सकते हो, समझा नहीं सकते। बताना मना जानकारी देना, समझाना मना सिद्ध करना, स्पष्ट करना। नहीं कर सकते तुम। समझ की बात है। बच्चे चेक करो, तुम्हें समझ है कौन बैठा है? देखो, विचार करो। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहा जा सकता। बाप को कहा जाता है परम पिता, परम धाम में रहने वाला आत्मा। इस शरीर द्वारा भगवान को याद करती है। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप परम धाम में रहने वाला हूँ। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। मैंने ही कल्प पहले भी बच्चों को आकर सिखाया था कि बुद्धि का योग मुझ परम पिता से लगाओ। मैं हर बार आता हूँ, हर कल्प में आता हूँ, हर बार सिखाता हूँ। जिन्हें सीखना है वो सीख जाते हैं, जिन्हें नहीं सीखना है वो नहीं सीख पाते, नहीं सीख पाते। कोई दूर रहकर सीख जाता है, कोई अंग संग रहकर भी नहीं सीख पाता कि बाप क्या सिखा रहा है। ऐसी बात है, उनकी जीवन चली जाती है, पर कभी न बाप को समझते हैं, न बाप की शिक्षाओं को समझते हैं। ऐसा चलता रहता है उनका खेल। पता नहीं, हम भी सोचते हैं ऐसा क्या दुर्भाग्य है कि वो समझ नहीं पा रहे। क्या समस्या है समझने में? हम भी सोचते हैं कि बच्चों में ऐसा क्या दुर्भाग्य है कि ये बच्चे समझ नहीं पा रहे कि बाप क्या सिखा रहा है। और बाप ये भी सोचता है कि बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे। बाप खोजता भी रहता है कि बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे, क्या समस्या है बच्चों में, ना समझने की क्या समस्या है। बाप सोचता रहता है, उपाय भी ढूंढता रहता है कि कुछ न कुछ उपाय ढूंढे ताकि बच्चों की बुद्धि और तीखी हो जाए, बेहतर हो जाए, और बच्चे इस बात को समझे, इस ज्ञान को समझे जो बाप सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। तुम्हारे उद्धार की ही बात है। मुझे कुछ नहीं मिलने वाला इसमें, जो मिलेगा वो तुम्हें मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। समझ की बात है, सभी नहीं समझते ना। इसलिए बच्चे, तुम्हें कंफर्म है मैं कौन हूं, मैं कौन यहां बैठा हूं? कंफर्म है? चेक करो। जिस दिन तुम्हें पूरा कंफर्म हो जाएगा उस दिन से तुम पूरा श्रीमत पर चलोगे। तोड़ ही नहीं पाओगे इस श्रीमत को। कंफर्म होने के बाद बुद्धि ही नहीं चलेगी बाप के सामने। बुद्धि चलती है, इससे सिद्ध होता है तुम्हें कंफर्म नहीं है। बच्चे कहते तो है बाबा, शिव बाबा, पर कंफर्म नहीं है ये कौन सा बाबा या कौन सा शिव बाबा है। इसलिए पहले कंफर्म करो मैं कौन हूं। तुम्हें अगर समझ में आया होगा तुम कौन हो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। क्योंकि इसके बिना यात्रा नहीं आगे बढ़ेगी। यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती जब तक तुम्हें कंफर्म नहीं होता मैं कौन हूं। क्योंकि तुम्हें समझ नहीं मिलेगी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। समझ की बात है,
समझ की बात है, समझो, समझ सकते हो तो बाबा कहते हैं मैंने सिखाया था कल्प पहले कि बुद्धि का योग मुझ परम पिता से लगाओ। लगाते हो तुम? याद करते हो बाप को? कितना करते हो? 8 घंटा याद करते हो कम से कम बाप को? जब तक बाप को याद नहीं करोगे बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, बुद्धि पवित्र नहीं होगी, ध्यान में रखना। और जब तक बुद्धि पवित्र नहीं होती तुम्हें समझ में नहीं आएगी श्रीमत क्या होती है। समझ रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो जाए, संकल्प नहीं कट कर रहे हैं कि इसी झरमुई झगमुई में, समझ में ना समझ में, समझ में ना समझ में तुम्हारे जीवन ना चले जाए। संकल्प नहीं कट कर रहे, बहुत पछताओगे बच्चे। अगर ऐसे जीवन व्यतीत हुई तो बुरा लगेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जानते हो, कितने आए कितने गए। जो रहता है मैं उसको उसी प्यार से संभालता हूं, जो गया है उसको जैसे संभाला। बाबा का प्यार कभी बदलता नहीं, सबके लिए समान प्यार है। जो गया है उसके लिए भी समान प्यार है। उसका ड्रामा मैं क्या करूं? मैंने तो बहुत समझ दी, मैंने तो बहुत समझाया, पर बच्चा नहीं समझ पाया। मैं क्या करूं? मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता कि तुम समझो, जबरदस्ती। समझ है? आत्माओं से बात की जाती है। आत्मा जब तक शरीर में न आए तो आंखों द्वारा देख न सके, कानों द्वारा सुन न सके। आत्मा बिना शरीर के जड़ हो जाता है। आत्मा चैतन्य है, गर्भ में बच्चा है, परंतु जब तक उसमें आत्मा ने प्रवेश नहीं किया है तब तक चुरपुर नहीं होती। तो ऐसी चैतन्य आत्माओं से बाप बात करते हैं, कहते हैं मैंने यह शरीर लोन पर लिया है, मैं आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाता हूँ। फिर जो आत्माएं सम्मुख होती हैं उन्हों को राजयोग सिखाता हूँ। राजयोग सारी दुनिया नहीं सीखेगी। किसको सिखाता हूँ? राजयोग जो सम्मुख बैठते हैं मैं सिखाता हूँ। जो दूर बैठे हैं उन्हें कैमरा सिखा रहा है, माइक सिखा रहा है, आपका यूट्यूब सिखा रहा है। मैं नहीं सिखा रहा हूँ, मैं इनडायरेक्ट सिखा रहा हूँ। कैमरा, माइक, यूट्यूब डायरेक्ट सिखा रहे हैं, वहां से ही सुन रहे हो ना तुम। समझ की बातें हैं। बाप ऐसे नहीं कहता समर्पण, बहुत बातें होती है। सम्मुख रहेंगे तो राजयोग सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कैसे अनुभव करना है, कैसे योग लगाना है। घड़ी घड़ी नई नई विधिया बाबा सिखाता है, पर सम्मुख रहेंगे तो ना बच्चे। दूर से मैं कैसे सिखाऊं? तुम्हें भी तो तुम्हारा काम धंधा है, घर परिवार है। समझ है? राजयोग सारी दुनिया नहीं सीखेगी, सभी नहीं सीखेंगे। जिनके भाग्य में होगा वही सीखेंगे। कौन है वो? अगली लाइन, कल्प पहले वाले ही राजयोग सीख रहे हैं। कल्प पहले वाले ही सीख रहे हैं। समझ की बात है। देखो बच्चे, चेक करो अपने आप को। अब बाबा समझाते हैं
बुद्धि का योग बाप के साथ अंत तक लगाते रहना है, इसमें अटकना नहीं है। बुद्धि योग कायम रहे, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, बस मैं आत्मा और मेरा बाबा निराकार। सदा याद रहे, मैं आत्मा और मेरा बाबा। स्त्री पुरुष होते हैं तो पहले एक दो को जानते भी नहीं हैं, फिर जब दोनों की सगाई होती है, फिर कोई 60-70 वर्ष भी इकट्ठे रहते हैं तो सारी जीवन जिस्म जिस्म को याद करते रहते हैं। क्या है स्त्री पुरुष का रिश्ता? जिस्म जिस्म को याद करना, यह है स्त्री पुरुष का रिश्ता। सगाई होने के बाद, शादी होने के बाद किसी स्त्री ने पुरुष को आत्मा रूप में याद किया है मरने के अलावा? या किसी पुरुष ने स्त्री को आत्मा रूप में याद किया है मरने के अलावा? मरने के बाद याद करते आत्मा रूप में, क्योंकि किसी और में उनकी आत्मा को बुलाते हैं, फिर कहते मेरे मेरे। पर जब जिंदा थे तब जिस्म जिस्म, शरीर रूप से ही याद किया ना एक दूसरे को। आत्मा रूप से तो किसी से रिश्ता नहीं बना, आत्मिक स्थिति में है ही नहीं, तो आत्मा रूप में रिश्ता कैसे बनेगा? बहुत बार ऐसे होता है स्त्री पुरुष के रिश्ते में, कोई ना कोई एक दूसरे को मूर्ख समझता है, अज्ञानी समझता है। ज्ञान में होकर भी ऐसे करते हैं। आत्मा है ना, बाप की संतान है ना, ऐसे कैसे सोच सकते हो उनके बारे में? भले उन्हें अकल नहीं है, भले उन्हें समझ नहीं है, पर ऐसे कैसे सोच सकते हो? मूर्ख, अज्ञानी। तुम्हारा दृष्टिकोण ही वही है उनके प्रति। आत्मा है, बाप की संतान है, बाप के बच्चे हैं। अच्छा सोचो आत्मा के बारे में। ऐसे ही ये रिश्ता चलता है। मुश्किल कोई मिलता है जो एक दूसरे को समान समझते हैं, समान समझते हैं, या मुश्किल कोई मिलता है जो समझते सामने वाला और अच्छा होशियार है। कम नहीं समझते किसी को, होशियार समझते हैं और ज़्यादा रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं। बच्चे चेक करो तुम कैसे चलते हो। वह कहेगी यह मेरा पति है, वह कहेगा यह मेरी पत्नी है। इसी में जीवन चली जाती है, मेरा पति मेरी पत्नी। दुर्भाग्यशाली है, ये भी मेरा मेरा। यहाँ कोई किसी का पति पत्नी नहीं है। समझ की बात है। एक बाप ही तुम्हारा बाप है और तुम बच्चे हो, बाकी कुछ भी नहीं यहाँ पर। बाकी तुम आपस में भाई भाई हो, कोई किसी के पति पत्नी नहीं बन सकते यहाँ पर। क्यों बच्चे इस झूठ माया में अटके हो? समझ की बात है। अब तुम्हारी सगाई हुई है निराकार से। निराकार बाप ने ही आकर सगाई कराई है। ये सगाई सुनकर देहाभिमानी सोचेंगे सगाई माना दुनियावी सगाई। ये कोई दुनियावी सगाई है क्या? सगाई माना क्या है? रिश्ता, आत्मा का परमात्मा के साथ रिश्ता। जिस्म का यहाँ संबंध नहीं है। जिस्म को बीच में मत लेके आओ यहाँ पर। समझ की बात है। कहते हैं कल्प पहले मुआफिक तुम बच्चों की अपने साथ सगाई कराता हूँ। मैं निराकार इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। सभी कहेंगे यह मनुष्य सृष्टि गॉड फादर ने रची है, तो तुम्हारा बाप सदैव परम धाम में रहते हैं। अभी कहते हैं मुझे याद करो। मुसाफिरी लंबी होने कारण बहुत बच्चे थक पड़ते हैं। बुद्धि का योग पूरा लगा नहीं सकते। माया की बहुत ठोकरें खाने से थक पड़ते हैं, मर भी पड़ते हैं, फिर
हाथ छोड़ देते हैं। कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। यहाँ तो जब तक जीना है तब तक याद करना है। स्त्री का पति मर जाता है तो भी याद करती रहती है। यह बाप व पति ऐसे छोड़कर जाने वाला तो नहीं है। कहते हैं मैं तुम सजनियों को साथ ले जाऊंगा, परंतु इसमें समय लगता है, थकना नहीं है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वो योग में रहने से ही उतरेगा। योग ऐसा हो जो अंत में बाप व साजन के सिवाय और कोई याद न पड़े। अगर और कुछ याद पड़ा तो व्यभिचारी हो गया, फिर पापों का दंड भोगना पड़े। इसलिए बाप कहते हैं परम धाम के राही थक मत जाना। बाप आया है ले जाने के लिए, थकना नहीं है बच्चे। देह अभिमान से बाहर आओ, फिर तुम्हें यह ज्ञान समझ में आएगा। देह अभिमान में रहोगे, ज्ञान नहीं समझेगा बच्चे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तुम जानते हो मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ और शंकर द्वारा सभी धर्मों का विनाश कराता हूँ। अभी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं तो सभी धर्म मिलकर एक कैसे हो जाए, सभी शांत में कैसे रहे, उसका रास्ता निकाले। अब अनेक धर्मों की एक मत तो हो नहीं सकती। एक मत से तो एक धर्म की स्थापना होती है। वह सभी धर्म सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो, तब आपस में क्षीर खंड हो सकते हैं। राम राज्य में सभी क्षीर खंड थे, जानवर भी लड़ते नहीं थे। यहाँ तो घर घर में झगड़ा है। तुम्हारे घर में तो नहीं है ना? चेक करो। तुम्हारे घर में अगर झगड़ा है तो तुम जानवर समान हो। समझ है? बच्चे सोचेंगे लौकिक घर की बात, अलौकिक परिवार की बात, वो तो है ही है, पर तुम चेक करो, श्रीमत मनमत परमत का झगड़ा तो नहीं है तुम्हारे घर में। झगड़ा अनेक मतों पर होता है ना, अनेक मत मतांतर आ गए कि झगड़े हो जाते हैं। चेक करो, कहीं तुम्हारे अंदर तुम्हारे घर में तो झगड़ा नहीं है श्रीमत के साथ, मनमत और परमत का झगड़ा तो नहीं चलता। चेक करो बच्चे, लड़ते तब है जब उनका कोई धनी धोनी नहीं है, अपने मात पिता को नहीं जानते हैं। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। बच्चे जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं हो ना, तब तक श्रीमत मनमत और परमत का झगड़ा चलता रहेगा। ध्यान में रखना, यह झगड़ा रुकेगा नहीं जब तक तुम आत्मिक स्थिति में नहीं हो। जैसे आत्मिक स्थिति में आओगे झगड़ा शांत हो जाएगा, तुम्हारे अंदर यहाँ स्वर्ग आ जाएगा। बाहर स्वर्ग बाद में आएगा ड्रामा प्लान अनुसार। पहले तुम्हारे अंदर स्वर्ग आया है क्या देखो। शांति है अंदर, सुख है, पवित्रता है, प्रेम है, आनंद ज्ञान शक्ति अष्ट शक्तियाँ दिव्य गुण है, सब स्वर्ग है अंदर। तुम्हारी आत्मा की बात मन बुद्धि संस्कार मानते हैं, अंदर है राम राज्य नारायण राज्य। चेक करो बच्चे, बाहर नहीं राज्य करना है किस पर, राज्य तो अंदर ही करना है। चेक करो, अंदर अगर तुम धनी धोनी होंगे तो झगड़ा नहीं होगा। तुम्हारे अंदर अगर तुम ही धनी धोनी प्रेजेंट नहीं हो तो अंदर तो झगड़े चलते रहेंगे, मारा मारी चलती रहेगी,
एक दूसरे की धुलाई चलती रहेगी। मन बुद्धि संस्कार, मनमत परमत श्रीमत चलती रहेगी मारामारी। इसलिए अपने घर में उपस्थित रहना हमेशा, ताकि झगड़े ना चले। धनी धोनी के रूप में, मालिक के रूप में, मास्टर शिव, मास्टर ईश्वर, मास्टर रचयिता के रूप में आत्मिक स्थिति में कायम रहना, तो झगड़े नहीं चलेंगे। क्योंकि जिनके माता पिता नहीं होते उनके झगड़े होते हैं। तुम ही माता पिता हो ना, तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियों के, कर्मेंद्रियों के, तो हाजिर रहो, झगड़े नहीं होंगे। चेक करो अंदर। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। सुख घनेरे तो अभी है नहीं, तो कहेंगे माता पिता की कृपा नहीं है। बाप को जानते ही नहीं तो बाप कृपा कैसे करे? फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले तब कृपा हो। वह तो कह देते सर्वव्यापी है, तो कौन कृपा करे और किस पर कृपा करे? कृपा लेने वाला और करने वाला दोनों चाहिए। आत्मा बैठी होगी तो बाप हाजिर है, उसके लिए बाप तो हाजिर है, पर सबके लिए नहीं है। जो आत्मिक स्थिति में है उसके लिए बाप हाजिर है। जो देहाभिमान में है उसके लिए तो बस मीठी मीठी बातें हैं, मनोरंजक बातें हैं और कुछ भी नहीं। मनोरंजक ज्ञान है। कृपा चाहिए तो तुम जगह पर आओ, जगह पर बैठो तो कृपा मिलेगी। देने वाला तो हाजिर है, लेने वाला हाजिर है क्या? कृपा लेने वाला। समझ की बात है। हाँ जी करते हैं, करते कुछ नहीं। बच्चे हर श्रीमत को हाँ जी करते हैं, पर करते अपने मनमत अनुसार ही है, करते परमत अनुसार ही है। समझ की बातें हैं। देखो, समझ सको तो समझो, अपने आप को चेक करो। कृपा चाहिए तो आत्मिक स्थिति में हाजिर हो जाओ, कृपा मिलेगी। मैं देह पर कृपा नहीं करता, न मैं देहधारी को देह के रूप में कृपा देता हूं। देह अभिमानी को कृपा नहीं देता मैं, देह अभिमानी पर कृपा नहीं करता मैं। मेरा बच्चा तो आत्मा है, आत्मा पर ही मैं कृपा करता हूं। देखो, चेक करो, आत्मिक स्थिति में होंगे तो कृपा मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। स्टूडेंट पहले तो आकर टीचर के पास पढ़े, यह कृपा अपने ऊपर करे। पहले टीचर के पास पढ़े, पहले खुद पर कृपा करो, फिर खुदा तुम पर कृपा करेगा। ध्यान में रखना। फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले। पुरुषार्थ कराने वाला भी चाहिए। यह बाप भी है, टीचर भी है, तो सतगुरु भी है। उनको परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प यह स्थापना का कार्य कराता हूँ। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाता हूँ। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, तो वर्ल्ड अथॉरिटी का राज्य कायम करते हैं। सारी सृष्टि पर एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्हों की ऑलमाइटी अथॉरिटी थी। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कर न सके। वहाँ माया है ही नहीं, है ही गोल्डन एज, सिल्वर एज। सतयुग त्रेता दोनों को स्वर्ग अथवा वैकुंठ कहेंगे। सभी गाते भी हैं, चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। जाते तो कोई है नहीं, सिर्फ याद जरूर करते हैं। अब तो माया का राज्य है, सभी रावण की मत पर हैं।
देखने में तो बड़े बड़े मनुष्य अच्छे आते हैं, बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, थोड़ी जिस्मानी हिम्मत दिखाते हैं व अच्छा कर्म करते हैं तो टाइटल मिलते हैं। कोई डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, कोई को क्या, ऐसे ऐसे टाइटल देते रहते हैं। अभी तुम तो हो ब्राह्मण, बरोबर भारत की सर्विस में हो, तुम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। जब स्थापना हो जाएगी तब तुमको टाइटल्स मिलेंगे, सूर्यवंशी राजा रानी, चंद्रवंशी राजा रानी। फिर तुम्हारा राज्य चलेगा। वहाँ कोई को टाइटल नहीं मिलता, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं। जो कोई का दुख दूर करे वह बहादुरी दिखाए, जो टाइटल मिले। जो रस्म रिवाज यहाँ होती है वह वहाँ नहीं होती। न लक्ष्मी नारायण इस पतित दुनिया में आ सकते हैं। इस समय कोई भी पावन देवता नहीं है। यह है ही पतित आसुरी दुनिया। बच्चे तुम चेक करो, तुम्हारे अंदर सबसे पहले आत्मा है या नहीं है, या तुम्हारी आत्मा शैतान के पास है? चेक करो। दूसरा, अगर तुम्हें पता पड़े कि तुम्हारे अंदर आत्मा है, तुम्हारे पास ही है, तुम ही हाजिर हो। बच्चे ये नहीं समझना बाप ये कहता है कि आत्मा है या नहीं। माया को ज़्यादा समय नहीं लगता तुम्हें फीलिंग दिलाने कि तुम ही बैठे हो तुम्हारे तन में। ये चक्र तुम नहीं जानते। समझ की बात है। किसी के अंदर कितनी सारी भटकने वाली आत्माएं घुस जाती है, संकल्प नहीं कट कर रहे, फिर भी उसको क्या फीलिंग आती है? मैं ही बैठा हूँ मेरे अंदर, कोई और नहीं है। इसी प्रकार चक्र चलता है माया का, शैतान का। पहले चेक करो आत्मा है या नहीं है। दूसरा चेक करो है तो कौन सी है। कहने के लिए नहीं कहो मास्टर ब्रह्मा, ब्रह्मा बाप समान, मास्टर नारायण, मास्टर रचयिता। चेक करो, चेक करो तुम अपने से, क्या उस प्रकार की आत्मा है क्या तुम्हारी? क्वालिटी चेक करो, तुम्हारे गुण चेक करो। वो कहते हैं ना, नारद को कहा पहले अपना मुंह देखो आईने में। बाप भी वही कहते हैं, अपना मुंह देखो अपने आईने में। चेक करो खुद से तुम्हारी आत्मा कौन सी है, तो तुम्हें पता चलेगा कौन सी आत्मा है तुम्हारी। फिर चलना आसान होगा तुम्हें, पर पता तो हो कौन सी आत्मा है। समझ की बात है। जब तक तुम्हें पता नहीं है तब तक तुम भटक रहे हो। ध्यान में रखना, जब तुम्हें पता पड़ेगा तुम कौन सी आत्मा हो, तब तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। तुम्हें करना क्या है इस संसार में, यहां तुम किस लिए आए हो। समझ है? चेक करो शांति में बैठकर। अनेक मत मतांतर में मूझ गए हैं। यहाँ तो एक ही श्रीमत है जिससे राजधानी स्थापन हो रही है। इतना भी बाप समझाता है कि एक श्रीमत से ही राजधानी स्थापन होगी, श्रीमत से ही विश्व कल्याण होगा, श्रीमत से ही तुम्हारा स्व कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर भी मनमत पर चलेंगे, फिर भी परमत पर चलेंगे। पता नहीं कैसे बच्चे, क्या करूं मैं इनके लिए, मुझे भी नहीं समझ में आता। मनमत परमत पर चलने वाले बच्चों के लिए मैं क्या करूं, किस तरीके से समझाऊं उन्हें, मुझे भी नहीं पता। पता होता तो इस घड़ी में समझाता, पर जो पता है वो तो मैंने सब समझाया। एक्स्ट्रा कोई जादू तो है नहीं कि मैं जादू की कोई छड़ी घुमाऊं और तुम श्रीमत पर चलने लग पड़ोगे। तुम ही घुमाओ तुम्हारे ऊपर जादू की छड़ी और श्रीमत पर चलो। देखो श्रीमत में ही कल्याण है, तुम्हारा भी और दुनिया का भी।
ध्यान में रखना, मनमत परमत में नहीं है। एक मनमत त्रेता के अंत में आई और राज्य खलास, गरीब हो गए देवताओं का अस्तित्व समाप्त हो गया एक मनमत से। माया ने बस एक परमत से मनमत लाई, राजा ने मनमत की, राज्य खलास। समझ की बात है। इसलिए मनमत और परमत से जरा दूर रहना, जरा दूर रहना, ज्यादा ही दूर रहना। जो मनमत परमत स्वर्ग के राज्य को खलास कर सकती है, 33 करोड़ देवी देवताओं के राज्य को खलास कर सकती है, वो तुम्हें खत्म करने में समय नहीं लगाएगी। एक काफी है। एक मनमत ने देवताओं का राज्य समाप्त कर दिया। कल्पना करो मनमत की पावर क्या हो सकती है। देवताओं का सारा राज्य खलास हो गया। देवता भी नहीं बचे एक मनमत से, मनुष्य बन गए वो, अस्तित्व ही समाप्त हो गया उनका, देवता ही। इसलिए ध्यान देना बच्चे, मनमत और परमत से तुम कुछ नहीं कर सकते। गिरने के अलावा, चकनाचूर होने के अलावा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता मनमत और परमत से। वाणी में नहीं आई, कर्मों में नहीं आई, पर मन में चली ना, नापास हो गए। नापास हो गए बच्चे तुम, मन में चली ना। जो पूरा श्रीमत पर चलता है वही ब्राह्मण सो देवता है। जो आधा श्रीमत पर चलता है वो आधा ब्राह्मण, आधा देवता, आधा मनुष्य है। ध्यान में रखना। आधा चलता है वो आधा ब्राह्मण, आधा देवता, आधा मनुष्य है। जो पूरा चलता है वो पूरा ब्राह्मण, पूरा देवता है। फिर जो श्रीमत पर बिल्कुल नहीं चलता वो तुच्छ मनुष्य है। घड़ी घड़ी श्रीमत तोड़ता है वो तुच्छ मनुष्य है। जिस समय तुम श्रीमत तोड़ते हो तुच्छ मनुष्य बन जाते हो, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जिसके पास कोई शक्ति नहीं है। श्रीमत तोड़ने के बाद यात्रा समाप्त। श्रीमत टूटी, यात्रा खलास। श्रीमत क्या है? बाप के मन की मनमत है ना। बाप का मन क्या है? ड्रामा। ध्यान में रखना, बाप का मन है ड्रामा, बाप की बुद्धि है ड्रामा, बाप के संस्कार है ड्रामा। समझ की बात है। बाप अपने से नहीं चलता, जैसे ड्रामा चलाए वैसे चलता है, और तुम उसी की मत तोड़ते हो, तुच्छ मनुष्य बन जाते हो। और मजे वाली बात बताए बच्चे तुम्हें, तुम अगर 50 साल से ज्ञान में हो, 50 साल से, जिस घड़ी तुम श्रीमत तोड़ते हो, जिस घड़ी मेरी सारी शक्ति मेरे पास वापस आती है। तुम्हारे पास बाबा की कोई शक्ति नहीं बचती, न ज्ञान बचता है, न योग बल रहता है, न धारणा है, न सेवा का कोई बल। जैसे श्रीमत तोड़ी, मेरा मेरे पास सब कुछ। एक मिली सेकेंड की भी श्रीमत तोड़ो, एक मिली सेकेंड के लिए भी तुम मनमत परमत पर चलो, तुम्हारा वर्षा समाप्त, तुम्हारी शांति समाप्त, सुख समाप्त, पवित्रता समाप्त, सब कुछ समाप्त, राज्य खलास। जैसे वहां के एक मनमत ने देवताओं का राज्य समाप्त किया, उस मनमत ने परमत ने, वैसे
यहाँ तुम्हारी एक मनमत तुम्हारा सारा राज्य समाप्त करती है। जो बाप ने तुम्हें दिया है संगम का राज्य, जो तुम राज्य अधिकारी बने हो अपने कर्मेंद्रियों के, वो गुलाम बन जाते हो उसी क्षण, एक श्रीमत तोड़ते ही। ध्यान में रखना, श्रीमत टूटी कि तुम गुलाम बने। वो श्रीमत कोई भी हो, श्रीमत श्रीमत होती है, टूटी कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। इसलिए तो तुम तुच्छ मनुष्य बन जाते हो उसी क्षण। जैसे तुमने श्रीमत पालन की, तुम ऊंच ब्राह्मण हो, ऊंच देवता हो उसी क्षण। ध्यान में रखना, मन में भी मनमत आई, मन में भी श्रीमत तोड़ी, फिर भी तुम्हारा सारा साम्राज्य खत्म हो जाता है, सारा एम्पायर खलास, एक सेकंड में तुम्हारा सारा साम्राज्य। इसलिए ध्यान देना, ध्यान देना बच्चे। श्रीमत संगम पर शरीर में बहने वाला खून है। इसमें ब्लॉकेजेस आए कि तुम बीमार पड़े, तुम्हारी सुख शांति समाप्त। श्रीमत सब कुछ है, ध्यान में रखना। तुम्हारा मन आज भी बहुत बार माया के वश होता है, इसलिए तुम्हारी मत किसी काम की नहीं है, तुम्हारी मन मत। श्रीमत पर ध्यान देना। और फिर क्या होता है पता है बच्चे? श्रीमत तोड़ते 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 ऐसा समय आता है कि तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि तुम्हें सिंपल श्रीमत भी समझ में नहीं आती। जिसको सिंपल श्रीमत भी नहीं समझ में आ रही है ना, समझ जाना कंप्लीट भ्रष्ट बुद्धि है वो। श्रीमत तोड़ते 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 भ्रष्ट बन गई है वो बुद्धि, भ्रष्ट बनी। अभी श्रीमत नहीं पालन होगी, पूरा माया का साम्राज्य है। आया द्वापर से कलयुग, अंत तक वापिस देवताओं का राज नहीं। श्रीमत तोड़ी ना तुमने, मनमत पर चले ना, राज खलास। अभी भोगो दुख 2500 साल का, अपने कर्मों से भोगो दुख, भोगो अशांति, भोगो दरिद्रता। बाप ने इतना सुंदर राज्य दिया था, चले मनमत पर चलो और भोगो दुख। मैं जिम्मेवार नहीं हूं तुम्हारे दुख का, तुम्हारे कर्म जिम्मेवार है तुम्हारे दुख के, तुम्हारी उल्टी मन की मत जिम्मेवार है, उल्टे लोगों की परमत जिम्मेवार है तुम्हारे दुख की। मैं जिम्मेवार नहीं हूं, ध्यान में रखना। बाप को जिम्मेवार नहीं ठहराना। बाप का बनकर उल्टे धंधे करोगे, मनमत परमत पर चलोगे, मुंह देखने के लिए और मुंह दिखाने के लिए भी लायक नहीं बचोगे, ध्यान में रखना। हाँ, वार्निंग समझना इसे। इसलिए श्रीमत पर चलते रहना, श्रीमत पर पूरा ध्यान देना, मायावश नहीं होना और ध्यान से चेक करना। श्रीमत अगर बार बार टूट रही है ना, तो भ्रष्ट बुद्धि बन पड़े हो। लंबे समय के लिए योग में बैठना, बुद्धि को स्वच्छ बनाना, श्रेष्ठ बुद्धि बनना, फिर श्रीमत समझ में आएगी। जिनसे योग नहीं होता ना, ये भी भ्रष्ट बुद्धि है। बाप की श्रीमत क्या है? याद करो ना मुझे आत्मा समझकर। नहीं, वो होता नहीं हमसे। भ्रष्ट बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि बाप को याद नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है याद करना बाप को, भ्रष्ट बुद्धि को। योग कठिन लगेगा, भ्रष्ट बुद्धि है। कुछ नहीं बची बुद्धि, जरा भी नहीं बची, अंश मात्र भी नहीं बची। बच्चे, बुद्धि को स्वच्छ बनाओ, तब श्रीमत समझ पाओगे।
याद में बैठो, कड़ी याद, तब समझ में आएगा श्रीमत क्या है। मनमत बंद करो। यह तो एक ही श्रीमत है जिससे राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, चलते चलते कोई को माया का कांटा लग जाता है तो लंगड़ाते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं सदैव श्रीमत पर चलो। मनमत परमत आएगी, लंगड़ाते चलते रहेंगे, दुखी होकर चलते रहेंगे। इसलिए तो बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। मनमत परमत करते करते माया ऐसे ना करे कि दोनों टांगे काट दे, चलने के लायक ही ना बचो। श्रीमत पर ऐसा ना हो जाए, ध्यान में रखना। चल नहीं पाओगे, यात्रा खुद की है, इसलिए श्रीमत पर ध्यान देना। समझ है? बाप हमेशा कहते हैं नोट डाउन करके रखो श्रीमत को। करते हो नोट डाउन? पर्सनल, जनरल, सेवा, यज्ञ, कार्य, विश्व सेवा होती है नोट डाउन? चेक करो। श्रीमत श्रीमत होती है। नोट डाउन नहीं हुई ना कि तुम डाउन हुए, तुम्हारी नोट को डाउन किया समझ जाना। वो भी एक श्रीमत है कि नोट डाउन करना है, लिख के रखना है। समझ है? कोई सोएगा नहीं पर लिख के रखेगा पहले श्रीमत को कि बाप ने क्या कहा है। अपनी मनमत पर चलने से धोखा खाएंगे। सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की मत पर चलने से। अपनी मत से बेड़ा गर्क हो जाएगा। कितने महावीर श्रीमत पर न चलने कारण अधोगति को पहुंच गए। देखे है ना आज तक यज्ञ में कितने बड़े बड़े थे महावीर, तुमसे भी बड़े ज्ञानी योगी थे, गए ना अधोगति को पाए। लौकिक रूप से भी एजुकेशन बड़ा था, उम्र बड़ी थी, समझ बड़ी थी, गए। माया ने घूसा मारा, नाक से पकड़ के कहा कि कहाँ लेके गई। माया है, बेटी है मेरी, मनमत परमत सहन नहीं करती। वो खुद कहती है मैं मत नहीं चलाती बाप के सामने, सर्वशक्तिवान होकर। तुम तो अभी तक बने भी नहीं हो मास्टर सर्वशक्तिवान, ढंग से आत्मिक स्थिति में भी नहीं हो, और मत चलाते हो बाप के सामने अपनी। बच्चे ध्यान में रखना, महावीर गए हैं अधोगति को, आउट, सीधा आउट, बाहर, सीधा बाहर। समय नहीं लगता माया को बाहर करने में, माया है वो। इसलिए श्रीमत पर ध्यान देना, श्रीमत पर ध्यान देना, सदा श्रीमत पर चलते रहना। मनमत और परमत वाली जो बुद्धि होती है ना, उसे कभी श्रीमत सिखाना नहीं। हाँ बच्चे, एक बात ध्यान में रखना, मनमत और परमत पर चलने वालों को कभी श्रीमत सिखाना नहीं, तुम कभी नहीं सिखाना। उनके पास इतनी शक्ति है कि वो तुम्हें मनमत और परमत पर चलने के लिए मजबूर करेंगे। वो गिर रहे हैं, गिरने दो। अरे जो बाप से नहीं सीख सकते वो तुमसे क्या सीखेंगे, तुम्हें भी गिरा देंगे। इसलिए उनके संग में भी नहीं रहना और उन्हें सिखाना भी नहीं कि श्रीमत पर चलो, गलती से भी नहीं सिखाना। कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारी श्रीमत पर चलने की ऊर्जा उन्हें ट्रांसफर हो जाए और तुम मनमत परमत पर चलने लगो,
ध्यान में रखना, जो बाप की बात नहीं मानते उन्हें तुम सिखाने जा रहे हो। जरूरत है, बाप ने कहा है तो बात अलग है, पर जरूरत है क्या, समझ की बात है। इसलिए मनमत परमत वालों को कभी ज्ञान नहीं देना, कभी ज्ञान की कोई बात नहीं सिखाना, कभी नहीं सिखाना। उनके अंदर की माया बस राह देख रही है कि कब तुम आओ और तुम्हें गिराए। उन्हें गिरने दो। रिश्ते में कोई भी हो, लौकिक में तुम्हारे, सिखाना नहीं ज्ञान। वापिस कहते जो बाप से नहीं सीख सकते वो तुमसे क्या सीखेंगे? सीखेंगे कुछ नहीं सीख सकते। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, मनमत परमत पर बड़े बड़े महावीर गए हैं, श्रीमत तोड़कर बड़े बड़े महावीर गए हैं। कहा? अधोगति को। तुम अपने ऊपर अटेंशन रखना। गति, सदगति और दुर्गति, इलाज, उपाय, श्रीमत। दुर्गति को ठीक करना है, गति को पाना है, सदगति को पाना है, एक ही उपाय है, श्रीमत। बाकी यहां कोई और चक्र नहीं है बच्चे। ऐसे कभी नहीं होता कि कम ज्ञानी ज्ञान छोड़ के जाएगा, नहीं हो सकता। कम योगी योग छोड़ के, ज्ञान छोड़ के चला जाएगा, हो ही नहीं सकता। किसी ने धारणा कम की है, किसी कोई सेवा कम करता है, ज्ञान छोड़ के जाएगा, हो ही नहीं सकता। बाप उसे पकड़ के रखता है। बाप ये सब नहीं देखता, ज्ञान योग धारणा सेवा नहीं देखता। बाप सिर्फ श्रीमत देखता है। माया ड्रामा सिर्फ श्रीमत देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते, सिर्फ श्रीमत। श्रीमत पर चलने वाले हर बच्चे का जिम्मेवार बाप है। उसे हर रूप से बाप संभालता है, क्योंकि श्रीमत पर चलता है ना। हर रूप से बाप संभालेगा, बाप के वचन है। और मनमत और परमत पर चलने वालों को, माया और ड्रामा को कहेगा गिराओ। दोनों एक एक लात मारो और गिराओ। तेज लात मारना और जोर से गिराना। ध्यान रखना, ध्यान रखना बच्चे श्रीमत का। महावीर गए हैं, वीरों के वीर महावीर गए हैं। मनमत पर नहीं चलना, श्रीमत का ध्यान देना। कितने बार शब्द आता है श्रीमत, कितनी बार आता है पता है तुम्हें? काउंट करो अभी से, यहां से कितनी बार आता है। सभी नहीं करना काउंट, जरूरत नहीं। एक व्यक्ति काफी हो गया, एक बच्चा काफी हो गया काउंट करने के लिए। काउंट करना, और जब मुरली पूरी हो याद से बताना, याद से बताना। जब मीठे मीठे आए कि कितनी बार आया यहां से। अभी तो आधी मुरली हो गई। अभी तुम बच्चों को सदगति को पाना है। श्रीमत पर न चला और दुर्गति को पाया तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर धर्मराजपुरी में शिव बाबा इस तन में बैठ समझाएंगे कि मैंने तुमको इस ब्रह्मातन द्वारा इतना समझाया, पढ़ाया, कितनी मेहनत की। तुमने निश्चय पत्र लिखे कि श्रीमत पर चलेंगे, परंतु नहीं चले। श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो, बाप को बताने से सावधानी मिलती रहेगी। कांटा लगता ही तब है जब बाप को भूलते हैं। बच्चे सदगति करने वाले बाप से भी 3 कोस दूर भागते हैं। गाते भी हैं वारी जाऊं कुर्बान जाऊं। बच्चे यहाँ नहीं चलोगे, अंत में बताऊंगा मैं धर्मराजपुरी में। बहुत बच्चे निश्चय पत्र भी लिख के दिए बच्चों ने
है आज यहाँ, है यहाँ, अता पता है उनका। कारण मनमत और परमत। क्या काम का तुम्हारा निश्चय पत्र? तुम्हें निश्चय ही नहीं है बाप पर और निश्चय पत्र लिख के देते हो। ऐसे तुम्हारा वचन होता है? वचन दिया है ना बाप को, पत्र में लिखकर। है लेटर बाप के पास निश्चय पत्र के? दिखाओ सबके सामने, इज्जत निकालू तुम्हारी निश्चय पत्र दिखा के। समझ की बात है। कहाँ गए वचन? मुंह फेर लिया बाप से। समझ की बात है। चले ना मनमत पर परमत पर, माया ने गिरा दिया। इसलिए बाप पहले से बता रहा है, जो भी आएंगे भविष्य में श्रीमत को पक्का करके आना। पक्के निश्चय बुद्धि होंगे तो यहां आना, वरना माया यहां से ऐसा गोल्फ खेलती है ना कि कहां उड़ जाओगे पता भी नहीं चलेगा। पता है ना, वो गोल्फ में बॉल को मारते तो कितनी दूर जाकर गिरता है। गाड़ी लेकर जाना पड़ता है वहां से उस बॉल को खेलने के लिए। ऐसे माया गोल्फ खेलेगी तुम्हारा। इसलिए ध्यान देना बच्चे, वचन दोगे तो निभाना, वरना देना नहीं। आगे से जब आओगे, कभी होगा तुम्हारा पार्ट तो ड्रामा में, तो वचन दोगे तो निभाना, वरना वचन नहीं देना। और वचन नहीं दे सकते तो आना नहीं। ध्यान में रखना। समझ की बात है, समझ की बात है। समझ सकते हो तो समझो, तुम्हारे लिए कह रहे हैं, वरना वो गोल्फ का बॉल कर देगी माया। कोई कोई बॉल तो ऐसे झाड़ियों में जाकर गिरते हैं कि वो निकाल भी नहीं सकते। कोई पानी में चले जाते हैं, वरना गायब भी हो जाते हैं। मुश्किल कोई दूर रहता है, जाके गाड़ी से वहां तक पहुंचते और फिर वापस खेलते हैं, बॉल को पकड़ लेते हैं। ध्यान देना बच्चे, संभल कर चलना, संभल कर चलना, वरना 3 कोस दूर जाओगे। गाते भी है वारी जाओ, कुर्बान जाओ, परंतु किस पर? ऐसे तो नहीं लिखा है सन्यासी पर वारी जाओ, व ब्रह्मा विष्णु शंकर पर वारी जाओ, व श्री कृष्ण पर वारी जाओ। कुर्बान जाना है परम पिता परमात्मा पर, कोई मनुष्य पर नहीं। वर्षा मिलता है बाप से, बाप बच्चों पर कुर्बान होता है। यह बेहद का बाप भी कहते हैं, मैं कुर्बान होने आया हूँ। परंतु बाप पर कुर्बान होने में बच्चों का हृदय कितना विदीर्ण होता है। बाप कहता है मैं कुर्बान होने आया हूँ, और तुम होने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हें दुख लगता है, तुम्हें झंझट लगता है। बाप अपने आप को आपको देने आया है और आपको परेशानी लग रही। अजीब बच्चे। कभी कभी प्रश्न उठता है मन में, मेरे ही बच्चे हैं ना ये, मेरे ही बच्चे हैं ना, तो फिर कुर्बान क्यों नहीं होते? समर्पण क्यों नहीं करते? मेरे पास क्यों नहीं आते? मेरे ही बच्चे हैं ना पक्का। किसके बच्चे हैं ये? समझ है? आपको पता है, कभी कभी माया कहती है, ड्रामा कहता है बाबा को, बाबा ये नहीं सुधरेंगे, अब नहीं लगो इनके पीछे, ये नहीं होंगे ठीक।
आप अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करो। आपको ऐसे हम परेशान नहीं देख सकते। माया और ड्रामा दोनों कहते हैं बच्चों को ठीक करने के लिए आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकते, ये नहीं होंगे ठीक। ड्रामा कहता है इनका नहीं है पार्ट, माया कहती है नहीं ये नहीं सुधर सकते। और अति में कभी कभी कहती है माया और ड्रामा बाबा को कि बाबा बड़ी बात कह रहे हैं, आप अगर कर सको तो देखो। बड़ी नम्रता से कहते दोनों कि बाबा भूल जाओ इन बच्चों को, ये नहीं सुधरेंगे, इनमें शैतान बैठा है और जिन बच्चों की आप आशा कर रहे हो उनमें आत्मा नहीं है, इसलिए आप इन्हें भूल जाओ। आप दूसरे बच्चों को बनाओ, तैयार करो, हम आपको सहयोग देंगे। ड्रामा और माया कहती है जो आएंगे उन्हें आप तैयार करो, हम पूरा सहयोग देंगे, ये वाले नहीं सुधरेंगे। फिर भी बाप आशा रख के बैठता है। ड्रामा खुद कह रहा है, माया खुद कह रही, फिर भी बाप आशा नहीं छोड़ता किसी भी बच्चे के लिए, नहीं छोड़ता, अंत तक नहीं छोड़ेगा। नहीं, आएगा आएगा। जैसे कोई माँ होती है ना, उसका बेटा कहीं आर्मी में होता है और अचानक शहीद हो जाता है किसी लड़ाई में, तो माँ यही आश लगा के बैठती है कि बेटा आएगा आएगा। सारी दुनिया कहती है उसे अरे नहीं आएगा, वो तो शहीद हो गया, फिर भी माँ आश लगा के बैठती है आएगा। ऐसे बाप चलता है, ऐसे चलता रहता है बाप। आएंगे बच्चे आएंगे। सोचो ना, जो ड्रामा जिसे सब पता है वो बताता है, फिर भी बाप आशा रखता है। जो माया जिसका राज्य है, जो सारा खेल कर रही, वो बता रही है, फिर भी बाप आशा रखता है नहीं बच्चा आएगा, जिंदा होगा वापस, हमें आशा है होगा जिंदा वापस, आएगा। समझ है, सभी नहीं समझ पाते ना बाप के दिल को कि बाप का दिल कैसा है। बाप को समझेंगे तो बाप के दिल को समझेंगे, समझ की बात है। आसान नहीं है ना बाप के दिल को समझना, समझ की बात है बच्चों के लिए। देखो, समझ सकते हो विनाश होने से पहले, ड्रामा समाप्त होने से पहले कि बाप की दिल क्या है, समझ सकते हो तो समझो। कैसा भी बच्चा हो, बाप इसी नज़र से देखता है कि ब्रह्मा बाप के बाद ये बैठेगा तख्त पर। हर बच्चे के लिए, हर बच्चे के लिए इसी नज़र से देखता है बाप कि ये बच्चा बैठेगा, ये बैठेगा, ये अष्टरत्न में से है, ये 9 लाख में से है पहले, ये रॉयल फैमिली से है, पर बच्चा जाने बाप तो कुर्बान हो गया, बच्चे अभी भी कुर्बान नहीं हो रहे हैं। बच्चे ध्यान में रखना, कुर्बानी देना अंत तक, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अंत तक अपने आप को कुर्बान करना बाप को, बाप के ऊपर बलिहार जाना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। मैं विस्तार में नहीं जाता, बस मैं सार बता रहा हूं, ध्यान में रखना। संगम का जीवन मिला ही है बाप पर कुर्बान जाने के लिए,
ध्यान में रखना। चल सकते हो तो देखो, ये तुम्हारी जीवन नहीं है, यह बाप की देन है। समझ सकते हो तो देखो, बाकी ड्रामा। परंतु बाप पर कुर्बान होने में बच्चों का हृदय कितना विदीर्ण होता है। देह अभिमान में आया तो मरा, व्यभिचारी हुआ, याद उस एक की रहनी चाहिए। उन पर बलिहार जाना है। अब नाटक पूरा होता है, अब हमको वापस जाना है। बाकी मित्र संबंधी आदि तो सब कब्र दाखिल होने हैं, उनको क्या याद करेंगे। इसमें अभ्यास बहुत चाहिए। गाया भी हुआ है, चढ़े तो चाखे अमृत रस। जोर से गिरते हैं तो पद गंवा देते हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग में नहीं आएंगे, परंतु राजा रानी बनने और प्रजा बनने में फर्क तो है ना। यहाँ का भील देखो, मिनिस्टर भी देखो, फर्क है ना। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। बच्चे क्या याद करना मित्र संबंधी को, तुम्हारे सामने जो खड़े हैं ना, अभी वो कब्र दाखिल होंगे थोड़े समय के बाद। क्या याद करना जो कब्र दाखिल होंगे उन्हें। समझ है, तुम्हारा खुद का शरीर भी कब्र दाखिल होगा, ध्यान में रखना। सिर्फ वो नहीं जाएंगे, तुम्हारा शरीर भी जाएगा। बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। समझ है, देखो विचार करो अपने से। कोई गिरते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं, श्रीमत पर नहीं चल पाते तो माया नाक से पकड़ एकदम गटर में डाल देती है। बाप दादा का बनकर फिर ट्रेटर बनना, गोया उनका सामना करना है। इसलिए बाप कहते हैं कदम कदम संभाल कर चलो। अब माया का अंत होने वाला है, तो माया बहुतों को गिराती है। इसलिए बच्चों को खबरदार रहना है। समझ में आया। अभी माया का पार्ट है बहुतों को गिराना, जाते जाते गिराएगी वो, संभल कर रहना। और अभी वो गिराएगी, फुल ताकत से गिराएगी, पूरी ताकत से। ऐसा गिराएगी कि दोबारा उठ ना पाए, सीधा उठ जाए, ऐसा गिराएगी। संभालना अपने आप को, गिरने से बचना, ध्यान में रखना। अब माया का अंत होने वाला है, तो माया बहुतों को गिराती है। इसलिए बच्चों को खबरदार रहना है। रास्ता जरा लंबा है, पद भी बहुत भारी है। अगर ट्रेटर बना तो सज़ा भी भारी है। जब धर्मराज बाबा सज़ा देते हैं तो बहुत रड़ियाँ मारते हैं, जो कल्प कल्प के लिए कायम हो जाती है। माया बड़ी प्रबल है, थोड़ा सा भी बाप का डिसरिगार्ड किया तो मरा। ध्यान में रखना, शिव बाप का डिसरिगार्ड हुआ कि मरा। डिसरिगार्ड, श्रीमत, मनमत, परमत। श्रीमत से रिगार्ड, बाकी से डिसरिगार्ड। कम नहीं समझना माया को। माया बाप का डिसरिगार्ड पसंद नहीं करती। उसे स्थूल शरीर नहीं इसलिए, वरना स्थूल शरीर होता ना, बीच में से चीर देगी वो। बाप का डिसरिगार्ड करोगे तो बीच में से पूरा। जैसे जरासंध को 2 टुकड़े किए ना, वैसे चीर देगी माया। ध्यान में रखना।
इसलिए बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना कभी। माया बहुत बड़ी दुश्मन बनती है बाप का डिसरिगार्ड करने के बाद। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, तुम्हें एक एक सेकंड के लिए जीना हराम करेगी वो। इतना नोचेगी, इतना दुख देगी ना वो, तुम जी नहीं सकते, खाकर भी सुख नहीं भोग सकते, सोकर भी शांति नहीं मिल सकती। ध्यान में रखना, इतनी भयानक है वो, इतनी विचित्र है माया। भल बाप के साथ चलोगे पर शांति नहीं देगी वो। इसलिए बाप का डिसरिगार्ड नहीं करना। ध्यान में रखना बच्चे, जी नहीं पाओगे। गाया हुआ है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, कामवश क्रोधवश उल्टे काम करते हैं, गोया बाप की निंदा कराते हैं और दंड के निमित्त बन जाते हैं। अगर कदम कदम पर पद्मों की कमाई है तो पद्मों का घाटा भी है। समझे? पदम पदम पर ध्यान देना बच्चे। हर पदम में, हर कदम में घाटा भी है और पदम का फायदा भी है। मनमत परमत पर चले तो पद्मों का घाटा, श्रीमत पर चले तो पद्मों का फायदा। ध्यान रखना पूरा पूरा। अगर सर्विस से जमा होता है तो उल्टे कर्म से ना भी होती है। समझे? तुम जमा भी करते हो ना तो श्रीमत तोड़ी कि सब शून्य हो जाता है, सब शून्य। अभी खेल खलास, शून्य होने के बाद जिस घड़ी श्रीमत तोड़ी सब शून्य, खेल समाप्त तुरंत, उसी क्षण। शून्य माना शून्य ही, उस शून्य को कुछ नहीं कर सकते, एक भी नहीं बचता। श्रीमत तोड़ने के बाद माया ऐसा शून्य करती है कि एक भी नहीं रहता तुम्हारे पास, एक भी नहीं। इसलिए ध्यान देना, श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देना। श्रीमत सब कुछ है यहां पर। हमेशा ध्यान रखना, उल्टा कारोबार नहीं करना। जितना मिलता है ना उससे 100 गुना जाता है। हाँ, श्रीमत तोड़ने के बाद संभल कर चलना। अगर कदम कदम पर पद्मों की कमाई है तो पद्मों का घाटा भी है। अगर सर्विस से जमा होता है तो उल्टे कर्म से ना भी होती है। इसलिए ये नहीं समझना इतने साल से ज्ञान में है तो सतयुग तो मिलेगा ही मिलेगा। कल ही कहा ना, एक बात दिखाओ जिसमें तुम सिद्ध कर सको त्रेता के अंत के लिए तुम लायक हो। बस एक बात दिखाओ, ध्यान में रखना। इसलिए भले तुमने इतने सालों से सर्विस की होगी पर उल्टे कर्म करके सब ना भी हो जाता है, शून्य भी होता है, उल्टे कर्म करके। ध्यान देना बच्चे, उल्टे कर्म नहीं करना मनमत और परमत के। बाबा के पास सारा हिसाब रहता है। अब सम्मुख पढ़ा रहे हैं तो सारा हिसाब जैसे उनकी हथेली पर है। बाप तो कहेंगे शल कोई बच्चा शिव बाबा का डिसरिगार्ड न करे, बहुत विकर्म बनते हैं। शिव बाबा का डिसरिगार्ड हुआ, विकर्म हुए।
संगम युग के 100 साल में हर सेकंड पाप कर्म करना, उसका हिसाब, और एक बार शिव बाबा का डिसरिगार्ड करना, उसका हिसाब एक समान है। ध्यान में रखना। एक बार, एक सेकंड काफी है। तुम्हारी गति उल्टी करने के लिए एक सेकंड काफी है। अगर जीवन मुक्ति देने के लिए एक सेकंड काफी है ना, तो एक सेकंड का डिसरिगार्ड काफी है। संभल कर रहना, बहुत संभल कर। मार्ग बड़ा है, प्राप्ति बड़ी है, घाटा भी बड़ा है। समझ की बात है। उस समय ब्रह्मा बाप समझा रहे हैं कि बहुत विकर्म बनते हैं। बाप को भी यही लगता है कि कोई बच्चा ना करे, ब्रह्मा बाप को। और इस समय शिव बाप समझा रहे हैं घाटा बड़ा है, ध्यान में रखना। इसलिए संभल कर चलना। 100 साल सेवा तो नहीं की है ना। ऐसा तो कोई बच्चा है नहीं यज्ञ में जिसने 100 साल सेवा की हो, वो भी हर सेकंड। किया हुआ तो सब गया सेकंड में। अब तक जो किया है एक सेकंड में सब मिट्टी, राख, खाक, पानी बन गया, बहता हुआ एक सेकंड में। डिसरिगार्ड किया कि सब किया कराया खलास। बोझा कितना आया देखो, लिखा है बहुत विकर्म बनते हैं। साफ साफ वचन है, पदम विकर्म बनते हैं। शिव बाबा का डिसरिगार्ड किया कि, इसलिए शिव बाप के साथ चल रहे हो ना, संभल कर चलना। और आने वालों को भी कहते हैं, जब शिव बाप के साथ आओगे और चलोगे, संभल कर चलना। वार्निंग समझो या प्यार समझो, जो समझना है समझो। हिसाब अभी नहीं दिखाऊंगा, हिसाब अभी नहीं दिखाऊंगा। कौन कह रहा है? ड्रामा। बाद में दिखाता हूं ना मैं हिसाब। पेपर में कितने बरोबर आंसर लिखे अभी नहीं बताऊंगा। ये पेपर कैसा है पता है आपको? जो दुनियावी पेपर होते हैं ना, नेगेटिव मार्क्स वाला, माना एक गलत हो जाए तो उतने माइनस होते हैं। इसमें एक गलत हो जाए तो सब माइनस होते हैं। ऐसा पेपर है ये। एक गलत आंसर की सब शून्य, एक मनमत परमत सब शून्य। इसलिए संभल कर चलना। आने वालों को भी कहते पूरी तैयारी करके आना, जब तुम्हारा आने का ड्रामा होगा, भाग्य होगा। इसलिए पहले से बाप प्रिपेयर कर रहा है सभी को। जिनका भी आने का पार्ट है उनको संभल कर चलना, ध्यान देना। कहीं भसक नहीं जाना, कहीं भस्म नहीं होना, खाक नहीं होना। बहुत आए हैं और बहुत गए हैं। हिस्ट्री है बाप के पास, बच्चों के पास, यज्ञ के पास। कितने आए, कितने गए। बाप के सामने टोली लेते लेते आंखों से गंगा जमुना बहती थी, वो भी गए। आपको सवाल आएगा,
ऐसे आंखों से इतनी गंगा जमुना बहने वाले, इतने भावुक होने वाले कैसे गए? आओ मैं समझाता हूं कैसे गए। इसलिए संभल कर चलना। टोली दृष्टि लेते वक्त देखोगे तो ऐसे लगेगा इनकी जान तो बाबा में अटकी है पूरी, माया ने तो सारी जान ही निकाल दी। ऐसी बात है, ऐसी बात है, समझ की बात है। इसलिए बच्चे संभल कर चलना। शिव बाबा को ग्रांटेड नहीं लेना, कभी नहीं लेना। और नए बच्चों के लिए जब तक पूरा समझ में नहीं आता तुम नहीं पहुंचना। ऐसा एक समय आएगा कि तुम कोशिश करो और तुम्हें पूरा समझ में ना आए और तुम पहुंच ना पाओ, ठीक है, उसके बाद मैं पहुंचा दूंगा। पर ना समझे में यहां नहीं आना, ना समझे में बिल्कुल नहीं आना मेरे पास। बाप के इस पाठ को समझना सिर्फ आत्मा अभिमानियों वालों का काम है। देही अभिमानी जो है ना, सोल कॉन्शियसनेस में जो है, वही समझ पाएंगे। बाकियों के बस की बात नहीं। बाकी कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी योगी हो, नहीं समझ पाओगे। सोल कॉन्शियसनेस में होंगे तो ही समझ पाओगे। मैं बैठा हूं यहां, बाप, शिव बाप, ऑलमाइटी, ध्यान में रखना। इसलिए आत्मिक स्थिति में आना, फिर समझ पाओगे कौन बैठा है, कौन सी अथॉरिटी है। समझ कर चलो। इसलिए ब्रह्मा बाप भी दुआ करते हैं बच्चों के लिए कि शल कोई बच्चा शिव बाबा का डिसरिगार्ड ना करे। ब्रह्मा बाप भी दुआ करते हैं किसी बच्चे से बाप का डिसरिगार्ड ना हो। समझ है? इसलिए संभल कर चलना, समझ कर चलना, वरना बहुत विकर्म बनेंगे। जिनको चुकतू करने का कोई उपाय नहीं है। मेरा अपमान करके, मेरा डिसरिगार्ड करके, मुझसे योग लगा के विकर्म चुकतू करना चाहते हो? होंगे? होंगे क्या? समझ की बात है ना, सिंपल बात है। इसलिए समझ कर चलो। यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी देनी पड़ती है। दधीची ऋषि का मिसाल है ना, उसका भी पद बनता है। नहीं तो प्रजा में भी भिन्न भिन्न पद हैं। प्रजा में भी नौकर चाकर सभी चाहिए। भल वहाँ दुख नहीं होगा, परंतु नंबरवार पद तो है ही। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को कदम गुना कदम की भी कदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। कितनी बार आया मुरली में? जो बाप ने जितनी बार भी मुरली पढ़कर एक्सप्लेन किया,
तो 14 बार श्रीमत शब्द आया, 14 बार। अभी अभी आधा पेज पौना पेज बाकी था मुरली का, उसके भी मुरली और एक्सप्लेनेशन मिला के 14 बार आया श्रीमत। तुमने कितनी बार समझा? समझ में आई कुछ बात? श्रीमत समझ में आया क्या? श्रीमत क्या है? वही है ना ये आंकड़ा? समझ की बात चेक करो, तुम्हें कितनी बार समझ में आया श्रीमत? धीरे धीरे राज खुलते जाएंगे, फिर ट्यूबलाइट जलेगी तुम्हारी बुद्धि की, सोचेंगे ये क्या हुआ हमसे। संभल जाना समय पर, श्रीमत पर चलना, गड़बड़ नहीं करना। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, याद की यात्रा में थकना नहीं है। ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी याद न आए। 2 नंबर, सच्चे बाप की मत पर चल, सच्ची कमाई करनी है। अपनी मन मत पर नहीं चलना है। सद्गुरु की निंदा कभी नहीं करानी है। काम क्रोध के वश कोई उल्टा काम नहीं करना है। वरदान है संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे। सदा एक बाप के अंत में खोए रहेंगे। आपके यह रूहानी नयन, रूहानी मूर्त दिव्य दर्पण बनेंगे। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होते हैं। बच्चे, पता है श्रीमत क्या है? जो बच्चे संगम पर किसी को अपनी परमत पर चलाते हैं, वो किसी जन्म में गूंगे बनते हैं। मुख से कही ना परमत तुमने, अपनी मन की मत परमत बनाकर किसी को परमत दी ना तुमने मुख से, अभी उसका फल बनो गूंगे। किसी जन्म में भटकाया ना दूसरों को, अभी बनो गूंगे। जो परमत सुनते हैं ना, वो बहिरे बनते हैं किसी जन्म में। ध्यान में रखना। हाँ, परमत सुनी कि बहिरे बने। परमत को किसी को करते हुए देखा कि तुम अंधे बनोगे किसी जन्म में। परमत को किसी को हाथों से सहयोग दिया कि बिना हाथ वाले बनोगे किसी जन्म में। परमत को करने के लिए तुम्हारी टांगे चली संगम पर, हाँ, कि तुम लंगड़े बनोगे। वो हुए लूले, हाथ नहीं है। ये हुए लंगड़े जिनको पैर नहीं है, बिना पैर वाले। इतनी परमत खतरनाक होती है। करो, चलना है परमत पर, चलो
चलो चलना है तो फल तो मैंने बताया उसका, चलो अभी जो करना है करो। और जो पर मत सुनकर, अभी मनमत की कहानी सुनाते हैं ना, जो पर मत सुनकर अपनी मनमत पर चलते हैं, परमत सुनकर मनमत पर। हाँ, अभी मनमत बाकी है एक, वो बुद्धि से मुख्य अंग की बात करते हैं, ब्रेन से मति मंद बन जाते हैं, जिन्हें आधा पागल कहा जाता है। दिमाग से पागल ये परिणाम है, उसका फल है, दिमाग से पागल। समझ है बच्चों के लिए, देखो समझ सकते हो तो समझो, वरना हर्जा नहीं। तो समझे परिणाम क्या आता है इस चीज का, परमत। अभी सुनते हैं मनमत की कहानी, जो संगम पर मनमत पर चलते हैं, मनमत पर। मनमत तो उनकी अपनी है ना। द्वापर के बाद उनके शरीर में, वो कोई भी बने, उनके तन में कोई ना कोई एक बीमारी जरूर रहेगी, द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक एक बीमारी कायम रहेगी। उनका शरीर संपूर्ण स्वस्थ कभी नहीं रहेगा, कायम एक बीमारी हाजिर है, कभी बड़ी कभी छोटी। तन का सुख नहीं है, मनमत पर चलना है ना। उनके मन, बुद्धि और संस्कार इस प्रकार से कमजोर होते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, उन्हें राय लेनी ही पड़ती है। अपनी मनमत से चले ना। अभी होशियार को रखो दरबार में, राय लो, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, राय लेनी ही पड़ती है। किसी एक क्षेत्र में जीवन के बहुत कमजोर रहते हैं, राजा बनकर भी भिखारी से कमजोर रहते हैं। मनमत पर चलना है ना। तन हुआ, मन हुआ, उनको कितने भी बड़े राजा हो, द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक धन की चिंता सदा सताएगी। धन की चिंता सदा सताएगी, कितना भी धन हो उनके पास, पर धन को लेकर चिंतित जरूर रहेंगे और उनका धन व्यर्थ ज्यादा होगा। मनमत पर चलना है ना, चलो मनमत पर, धन व्यर्थ ज्यादा होगा उनका। समझ है। अभी परिवार, तन मन धन परिवार, उनके परिवार में अशांति कायम रहेगी, अशांति कायम रहेगी। कोई किसी को जीने नहीं देगा, ऐसा परिवार मिलेगा। चलो मनमत पर, करो डिसरिगार्ड बाप का। परिवार ऐसा मिलेगा कि कोई किसी को जीने नहीं देगा, सदा परेशान करेंगे एक दूसरे को, रोज कुछ न कुछ परेशानी निकालेंगे, रोज। ऐसे लगेगा कि मरते तो अच्छे होते हम, इस परिवार में जीने से अच्छा। ऐसा होगा परिवार। फिर है समाज, उनकी प्रजा।
उनका समाज, उनकी प्रजा कभी उन्हें अच्छा नहीं बोलेगी, गाली ही देते रहेंगे, गाली ही देते रहेंगे, कभी अच्छा नहीं बोलेंगे उन्हें। वो कितना भी अच्छा करे फिर भी प्रजा गाली ही देती रहेगी उस राजा को, कितना भी अच्छा करें। चलो मनमत पर, चलो जितना चलना है चलो। समाज अभी है अध्यात्म, उनके जीवन में वो आध्यात्मिक अवस्था तक नहीं पहुंच पाएंगे, बाप को उनकी भक्ति नहीं पहुंचेगी। वो कितनी भी भक्ति करे शिव मंदिर में बैठकर दिन रात, द्वापर से कलयुग के अंत तक, बाप को उनकी भक्ति नहीं पहुंचती। मनमत वाले हैं, बाप का डिसरिगार्ड करने वाले हैं। नाराज हो रहे हो जब मैं चैतन्य में बैठा हूं तब, और भक्ति कर रहे हो मंदिर में, शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? जब चैतन्य में हूं तो डिसरिगार्ड करना है, और मंदिर में बैठकर भक्ति करनी है घंटों घंटे। जरा तो लज्जा करो, शर्म करो। यह है उनका फल, यह आध्यात्मिक जीवन। कहेंगे इतनी भक्ति करते हैं पर सुख नहीं है, चैन नहीं है। पता नहीं हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि हमारी भक्ति ईश्वर तक नहीं पहुंचती, परमात्मा तक नहीं पहुंचती, भगवान तक नहीं पहुंचती, हमें सुख ही नहीं मिलता। दिल वाला 1 मिनट भक्ति करेगा और बाप उसे फल देगा, वो इसे 1 साल के बाद मिलेगा, रोज भक्ति करने के बाद। समझ की बात है। इसलिए श्रीमत पर चलो। यहां भी घाटा है और वहां भी घाटा है कल्प में। अगर मनमत परमत पर चले तो ध्यान में रखना, ऐसा घाटा है बात मत पूछो। इसलिए ध्यान दो बच्चे, पूरा ध्यान दो। बहुत बड़ा फायदा है तो बहुत बड़ा घाटा भी है, ध्यान में रखना। स्लोगन है, निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। कौन है ये बेफिक्र बादशाह? जो श्रीमत पर चलते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं ना, वही बेफिक्र बादशाह है। जो मनमत परमत पर चलते हैं ना, ये फिक्र वाले सदा फिक्र करते रहेंगे। इनका जीना हराम हो जाएगा फिक्र में। फिक्र फिक्र फिक्र, बस मनमत परमत। जब भी तुम किसी को फिक्र करते हुए देखो, समझ जाना ये मनमत परमत पर चलने वाला है। श्रीमत पर चलने वाला बेफिक्र बादशाह है, मेरे दिल का भी बादशाह है और आने वाली दुनिया का भी बादशाह है। ध्यान में रखना, पूरा बेफिक्र बादशाह है। श्रीमत पर चलने वाला बादशाह वही बनते हैं जो बाप के दिल पर चढ़ते हैं। ज्ञान योग से बादशाह नहीं बनते, बाप के दिल पर चढ़ना होता है। ध्यान में रखना। इसलिए श्रीमत को कायम रखना, श्रीमत को सपने में भी टूटने नहीं देना। ध्यान में रखना, वरना ऐसा तोड़ेगी माया, ऐसा टूटोगे फिर कभी जुड़ नहीं पाओगे, कभी नहीं जुड़ पाओगे। श्रीमत को तोड़ने के बाद जो टूटता है उसका जुड़ना मुश्किल है। उसके लिए जोड़ने के लिए कोई साधन भी नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, श्रीमत ना टूटे। कुछ भी हो जाए, श्रीमत ना टूटे। श्रीमत टूटी कि खेल खलास, खेल खलास, तुम खेल से बाहर, आउट।
बाप के दिल से भी आउट और खेल से भी आउट। अभी ड्रामा और माया आउट करके ही रखेगी। आखिरी आउट माना ऊपर। इसलिए ध्यान में रखना, डाउट में चलोगे तो आउट हो जाओगे, इसलिए डाउट में नहीं चलना। और जब तक डाउट है आना नहीं यहां पर। मैं यही चाहता हूं जो भी आए बच्चा सदा जिंदा रहे, अमर रहे, यही बाप की चाहना है। अभी जो भी बच्चा यहां आए अमर रहे अंत तक, यही बाप की शुभ कामना है, शुभ भावना है हर बच्चे के लिए। बाप तो मिलेगा सभी बच्चों से, सभी बच्चे मिलेंगे बाप से, पर तैयार हो के आना। मुझे अमर बच्चे चाहिए, अभी आउट होने वाले नहीं चाहिए। माया को तो पहले से ऑर्डर दी है, ड्रामा को भी ऑर्डर मिली है, आउट होने वालों को आने ही नहीं देंगे। ये दोनों आने की चेष्टा करेंगे तो उधर ही आउट कर देंगे, क्योंकि बाप को अभी क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। क्वांटिटी बहुत देखी, क्वालिटी चाहिए अभी। 100% ब्रह्मा बाप समान बच्चे चाहिए, बाप की श्रीमत पर चलने वाले बच्चे चाहिए। ध्यान में रखना। बादशाह बनो बाप के दिल के और आने वाली दुनिया के। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार। जिसे देखा, जितना जाना है, उस ऑलमाइटी बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। ओम शांति। वारे में आत्मावान, वारे मेरा भाग्यवान, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मावान। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।